हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो एक इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स है। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स का एक टाइप है। इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स है वो है बॉन्ड्स बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स में जब बॉन्डिंग होता है तो उसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्ड्स, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो उसका एक टाइप है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं इथेनॉल मॉलिक्यूल को। ये है हमारा इथेनॉल मॉलिक्यूल, और हम चेक करते हैं कि इधर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं। ये जो बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सबसे पहले कार्बन और ऑक्सीजन का एक बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड है, कार्बन और कार्बन का एक बॉन्ड है, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। और ये चारों जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए हमें टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स चाहिए, हमें दो मॉलिक्यूल्स चाहिए। सेम टाइप का हो सकता है या डिफरेंट टाइप का हो सकता है, दो मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल है एथेनॉल का, इसलिए एथेनॉल जो है उसके खुद के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकता। नाउ हम यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एथेनॉल लेंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकता है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा? सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन है उधर जो है ऐसे करके 2 लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन है। अगर इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग हुआ तो ये है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और उसी तरीके से अगर इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन का बॉन्डिंग हुआ तो ये है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। या ये जो हाइड्रोजन है और इस ऑक्सीजन का अगर बॉन्डिंग हुआ तो ये है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है अगर उसके बीच में बॉन्डिंग हुआ तो ये है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नाउ यहाँ पे अगर हम इस हाइड्रोजन को लेंगे जो कार्बन के पास है और उसको इस ऑक्सीजन के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन को अगर हम कनेक्ट करेंगे तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। इस केस में भी हो सकता है ऐसे करके ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है क्योंकि ये कार्बन से कनेक्टेड है। फिर उसके बाद आता है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में आता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कैसे बनता है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसके बनने के लिए सबसे पहले हमें एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है इसका मतलब है ये जो ऑक्सीजन है ये इस हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मतलब कि ये जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास लेके जाएगा, जिसको हम कहते हैं होगिंग, HOGGING, होगिंग। होगिंग का मतलब होता है सपोज हमारे पास जो है 4 बॉल्स है या 4 एप्पल्स है और हमारे पास जो है 2 लोग प्रेजेंट है ना। अगर ये इंसान जो है ये अपने पास इसको हमें शेयर करना है तो इक्वली शेयर करना होगा। लेकिन ये जो इंसान है वो ऐसे करके खुद के पास 3 रख लेता है, अपने हक से ज़्यादा रख लेता है और दूसरे को सिर्फ एक ही देता है, जिसकी वजह से ये तो बन जाता है रिच, ये हो जाता है डेफिशिएंट। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे हॉगिंग, जिसमें जो है इंसान अपने हक से ज़्यादा लेता है, जो शेयर है उसमें वो ज़्यादा लेता है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन का हॉगिंग करेगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास ज़्यादा खींच के लेके जाएगा, जिसकी वजह से इधर जो है डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, ज़्यादा हो तो नेगेटिव आता है, और हाइड्रोजन में डेफिशिएंसी होने की वजह से डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और उसी तरीके से इस ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा हॉगिंग की वजह से। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है वो अट्रैक्ट होता है, तो यहाँ पे ये जो नेगेटिव ऑक्सीजन है और पॉजिटिव हाइड्रोजन है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके बॉन्ड बनाएगा, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे कुछ बॉन्ड जहाँ पे हॉगिंग होता है उसका एग्जाम्पल दिया है। ये जो फ्लोरीन है वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इसके पास आता है डेल्टा नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे आएगा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। ये ऑक्सीजन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है,
तो ये होगा डेल्टा नेगेटिव और ये होगा डेल्टा पॉजिटिव। और उसी तरीके से जो नाइट्रोजन है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये होगा डेल्टा नेगेटिव और ये होगा डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो 3 बॉन्ड्स है वो होगिंग दिखाता है। ये जो 3 ग्रुप जो है अगर प्रेजेंट होगा किसी कंपाउंड के एंड में तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा। कौन से है? FON जो कि कनेक्टेड है हाइड्रोजन से, फोन ऐसे हम याद रख सकते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे होगा? ये है डेल्टा नेगेटिव, ये है डेल्टा पॉजिटिव। सबसे पहले हम साइन डालते हैं तीनों पे। जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो जो है हॉगिंग करता है, खुद से ज़्यादा शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले जाता है अपने पास खींच के। और यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है और ये दोनों भी बना सकता है और ये दोनों भी बना सकता है। ये जो 3 बॉन्ड्स है FH, OH और NH, वो OH के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है। और उसी तरीके से यहाँ पे ऑक्सीजन की जगह पे नाइट्रोजन आएगा या फ्लोरीन आएगा। अब हमने एथेनॉल में देखा था कि जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बनाता है। हमने एथेनॉल में देखा था यहाँ पे 2 C थे और यहाँ पे OH बॉन्ड था और यहाँ पे था हाइड्रोजन, यहाँ पे था हाइड्रोजन, यहाँ पे था हाइड्रोजन प्रेजेंट और यहाँ पर था हाइड्रोजन। और उसी तरीके से यहाँ पे जो है ऐसे प्रेजेंट होगा OH और यहाँ पे हाइड्रोजन। 2 एथेनॉल को हम कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे ये जो कार्बन के पास हाइड्रोजन है और यहाँ पे ये जो कार्बन के पास हाइड्रोजन है वो दोनों हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं दिखाता है? अगर हम कहेंगे तो ये इसलिए नहीं दिखाता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डेल्टा नेगेटिव और हाइड्रोजन डेल्टा पॉजिटिव नहीं होता है। कार्बन यहाँ पे हॉगिंग नहीं करता है। कार्बन यहाँ पे हॉगिंग नहीं करता है मतलब कि ये जो है जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है उसको अपने पास नहीं लेता है। हाइड्रोजन का जो हक है इलेक्ट्रॉन्स पे वो अपना नहीं बनाता है, इसलिए ये जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज नहीं बनेगा। तो वही यहाँ पे लिखा है कार्बन एंड हाइड्रोजन शेयर इवनली। कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो इवनली शेयर करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, लर्निंग साइंस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।